Hello, dear listeners. Dear listeners, we are repeating chapter 13, closing distances. ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे हमने डिस्टेंस को कॉन्कर किया, और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिस्टेंस को हम कितने, जो डिस्टेंस था बहुत ट्रैवल करते थे हम वन प्लेस टू अनदर, उसको दूसरे तरीके से हमने उसको बिल्कुल पास कैसे लेकर आए। ठीक है, वहाँ तो हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए थे। यहाँ पर हम कौन से मीन यूज़ करेंगे जो कि डिस्टेंसेस और कम हो जाए। नाउ, मैन कैन नॉट लीव अलोन। इसके मैंने पढ़ा है कि जो इंसान है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि उसे किसी न किसी की ज़रूरत होती है बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, ठीक है, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इंसान है कभी अकेला रह ही नहीं सकता, उसे कुछ न कुछ चाहिए। ठीक है, ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो उसको ज़रूरत होती है किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए। अकेले तो बात नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी है, थॉट्स शेयर करने हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आपको कोई इंसान चाहिए। द अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विद अदर by beating drum और गिविंग स्मोक सिग्नल। ये बोल रहे हैं कि अर्ली जो मैन था वो कम्युनिकेट करता था, यानी कि एक दूसरे से बातचीत कैसे करता था? बाय बीटिंग ड्रम, ड्रम बजाकर। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसने देनी होती थी किसी और को, तो वो क्या करता है, ड्रम को बीट करना शुरू करता था, ज़ोर ज़ोर से बजाता था। या फिर स्मोक सिग्नल्स, स्मोक सिग्नल्स का यूज़ करता था। फायर जलाई, धुआं उठा तो कोई कुछ भी बताना है कि यहाँ डेंजर है, यहाँ मत आइए, यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर है, कोई लॉस्ट हो गया फॉरेस्ट में, उसको बताने के लिए कि हम यहाँ पर है। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो होती थी तो वो स्मोक सिग्नल का यूज़ करता था। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि जो अर्ली मैन था कम्युनिकेट करता था बाय बीटिंग ड्रम एंड और गिविंग स्मोक सिग्नल्स। Slowly he started drawing, painting on the walls of the caves. तो धीरे धीरे क्या किया उसने, अब क्या है, ड्राइंग और पेंट ड्रॉ करने लग गया पेंटिंग्स को। किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर। जो जिस केव्स में वो रहते थे उन केव्स के ऊपर उसने अब क्या किया, ड्राइंग करना शुरू कर दिया, पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं पिक्चर में, प्री हिस्ट्री केव्स पेंटिंग एट भीम भेदका। ठीक है, भीम भेदका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ की जो केव्स थी, जब अर्ली मैन रहते थे तो वहाँ का अभी भी उन केव्स के अंदर जो उन्होंने ड्राइंग की थी, पेंटिंग की थी, उनकी पिक्चर्स हैं आज भी। ठीक है, और ये भीम भेदका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये केव्स। तो आप देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है, कुछ ऐसे, कुछ हॉर्स पे या जो भी एनिमल्स हैं उसके ऊपर दिखा रहे हैं कि कोई बैठा हुआ है। तो इस तरीके से उसने क्या, इनका यूज़ करके, पेंटिंग और ड्राइंग का यूज़ करके कम्युनिकेट करना शुरू किया, विच लेटर डेवलप इनटू द आर्ट ऑफ राइटिंग। फिर बाद में क्या होगा, ये जो आर्ट ऑफ ड्राइंग का था इसी ने क्या किया, बाद में राइटिंग को डेवलप किया, यानी कि लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनको दीवारों पे जो पेंटिंग करने आ गए, वॉल्स के ऊपर, केव्स की वॉल्स के ऊपर, तो इसी ने बाद में क्या किया, इसी कला ने इसको बाद में राइटिंग को भी डेवलप कर दिया, तो इंसान लिख भी सकता है। ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट थ्रू लैंग्वेज। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसने धीरे धीरे एक्सप्रेस करने लग गया अपने थॉट्स को, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि वो भाषा का इस्तेमाल करने लग गया। ठीक है, पहले अर्ली मैन के पास वर्ड्स नहीं थे, हमारे बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो ड्रम, बीटिंग ड्रम के थ्रू और स्मोक सिग्नल के यूज़ करने लग गया। फिर धीरे धीरे उसने वॉल्स के ऊपर जो है पेंटिंग करना शुरू कर दिया, जिसने कि राइटिंग को डेवलप किया। फिर क्या किया, अपने जो एक्सप्रेशन थे, जो भी उसने बात बतानी होती थी उसके लिए, अपने थॉट्स बताने होते थे, अपने विचार एक्सप्रेस करने होते थे सामने वाले को, तो उसने क्या किया, थ्रू लैंग्वेज जो है वो हर चीज़ एक्सप्रेस करने लग गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अर्ली मैन कैसे थे, कैसे
जो है लैंग्वेज हमारी डेवलप हुई और कैसे जो राइटिंग जो है कैसे डेवलप हुई। मतलब पहले लोगों को मतलब बोलना नहीं आता था, क्योंकि स्टार्टिंग की एज थी, तो लोगों को मतलब आपस में कैसे कम्युनिकेट करना उसको उनको नहीं पता था। तो उन्होंने रास्ता ढूंढा, पहले ड्रम बीट करके, फिर जब इन्वेंशन हो गया फायर का, सॉरी डिस्कवर हुई है फायर, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, स्मोक सिग्नल यूज़ करने लगे। फिर देन पेंटिंग स्टार्ट कर दी वॉल के ऊपर। फिर जो फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप हो गई। फिर अपने एक्सप्रेस जो है थॉट्स शेयर करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, यानी कि कोई भी मैसेज है उसको भेजना फिर उसको रिसीव करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई कुछ बोल रही हूँ, मैं सेंड कर रही हूँ मैसेज, मैं बोल रही हूँ, बोल कर आपको बता रही हूँ, बट साथ ही साथ उसको आप रिसीव कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं मेरी बात को। फिर क्या करेंगे, आप बोलेंगे और मैं सुनूंगी, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको आप शब्दों के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू जो है किसी को भेजते हैं, वो उसको सुनता है, फिर वो वहाँ से सुनने के बाद जो समझता है उसको आपको रिप्लाई करता है। तो ये जो प्रोसेस है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। अब ये क्या है, स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब क्या कम्युनिकेशन भी क्या है, 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, इसमें से बोलना और गाना, मतलब बोलकर और गाकर हम आपको बता रहे हैं, तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। बोलकर और गाकर हम आपको बात करेंगे तो हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और वेयर एज बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, facial expression, touch and eye contact are non-verbal communication। और साथ ही साथ जो बॉडी लैंग्वेज है, कहीं पर हम बोलते नहीं हैं, आइज़ के कंटेक्ट से आइज़ को देख के एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। कई बार आप गेम खेलते हैं, आपने कुछ हाइड करना हो, सामने वाले को नहीं बताना, अपने अपने ग्रुप के मेंबर को आपने बताना, तो आप क्या करते हैं, आइज़ टू आइज़ कंटेक्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, या फिर कोई अपने बॉडी का कोई भी मतलब हाथ है या कोई फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे उसको बताने के लिए कि हमें ये स्टेप करना है गेम में नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि नॉन वर्बल होते हैं। ठीक है, इसमें बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, साइन लैंग्वेज डफ एंड डम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेशली साइन लैंग्वेज के थ्रू भी हम करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखा ही होगा, कई बार आपको गुस्सा आ रहा है, आप बोलना बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना बैठ जाते हैं गुस्से में, अपने आपके जो फ्रॉन्स आते हैं, उससे तो पता लगता है कि मूड ख़राब है। तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है हमें पता लग जाता है कि क्या है, आप हमें कुछ कन्वे कर रहे हो। ठीक है, टच के थ्रू, कुछ कई बार हमें कुछ 2 लोग बात कर रहे होते हैं, हमने कुछ बात करें तो हम टच के थ्रू बोलते हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारी बात तो हम टच करेंगे कि प्लीज़ लिसन टू मी। ठीक है, तो आई कंटेक्ट जैसे मैंने बता ही दिया। तो ये जो होते हैं बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच एंड आई कंटेक्ट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये नॉन वर्बल होती है, क्योंकि बोल के नहीं है ना, ये बोल तो रहे नहीं, हम बिना बोले कर रहे हैं, तो बिना बोले होगा तो नॉन वर्बल हो जाएगा। So dear student, today I have explained about communication, what is communication, sending and receiving messages, and there are 2 type of communication, verbal communication and non-verbal communication। verbal communication में क्या है, जिसमें कि हम बोल कर गा कर अपनी बात रखते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, टच के थ्रू और आई कंटेक्ट के थ्रू हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये भी कम्युनिकेट करना ही होता है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। व्हाट विल यू डू, यू विल रीड दिस पैराग्राफ, टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।